हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं प्रोडक्ट जो कि पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहां पर मेरे पास है मीवी कॉलर 2, एक वायरलेस नेकबैंड है। इस नेकबैंड के प्राइस है 1400 रुपीज़, 1399 रुपए। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसा ये प्रोडक्ट है जो कि पूरा इंडिया में बना है, क्या फीचर्स, क्या क्वालिटी आपको मिल जाती है और क्या 1400 रुपीज़ में आपको ये ईयरफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये रहा है बॉक्स इन ईयरफोन्स का और कुछ इस तरह के लुक में आपको मिल जाता है। यहाँ पर मेंशन है मीवी कॉलर 2 और पीछे की तरफ देखिए तो इसकी हाइलाइट्स वगैरह दी गई हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको इनमें मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको सारी वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स। तो बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ये कार्ड मिल जाता है जिसमें दी गई है वारंटी डिटेल्स और वारंटी को आपको कैसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक थैंक यू लेटर मिल जाता है मीवी की तरफ से, मीवी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाती है यूजर मैनुअल, जो कि मैंने आज तक नहीं पढ़ी किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, आगे बताऊंगा वो क्यों। और यहाँ पर आपको मिल जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, अपने ईयर के साइज के आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी सी केबल मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी केबल। और इसकी जो क्वालिटी है मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, थोड़ी सी लो क्वालिटी केबल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आते हैं मेन हमारे प्रोडक्ट जो कि है हमारे ये नेकबैंड ईयरफोन्स आप इन्हें कह लें। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो ये आ गए हैं नेकबैंड हमारे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की और लुक्स की। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये पूरा सिलिकॉन है और यहाँ पर नीचे प्लास्टिक का यूज हुआ है, कहीं पर भी मेटल का यूज नहीं हुआ है। और जो इसकी टिप्स हैं वो भी आपको पूरी प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इस पोर्शन पर आपका जो है मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है दोनों ही साइड पर। और जो इसके कंट्रोल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन जो कि मल्टी फंक्शन बटन है और भी चीज़ों में काम आएगा, और वॉल्यूम के बटन जो ट्रैक में भी काम करते हैं, आपको यहाँ पर 3 बटन मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ जो है आपको पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, जो कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट। अब इसकी मैं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ हुई है वो इतनी प्रीमियम नहीं है, और जो बटन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो बटन प्रेस करने में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। हाँ, अगर इस मटेरियल की बात करूँ, जो सिलिकॉन मटेरियल है ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और लुक की बात करें तो लुक कुछ ऐसा आने वाला है, एक सिंपल प्लेन लुक मिल जाएगा, कुछ अलग से फंकी लुक नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक नॉर्मल लुक आपको यहाँ पर इस नेकबैंड का मिल जाएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब नेकबैंड की खासियत यही होती है कि ये निकलकर नहीं गिरते, ग्रिप जो है बढ़िया रहती है। आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करें तो कंफर्टेबली आप इन्हें पहन सकते हैं। वो तो सारे ही नेकबैंड में आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है वो एवरेज मिल जाती है, कुछ इतनी खास ये प्रीमियम नहीं है। और अगर बात करूं मैं इसकी कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर ये जो आपकी टिप्स हैं ये मैग्नेट के साथ आती हैं। आप ऐसे इसे अगर आपने पहना हुआ है और आप चाहते हैं ये इधर उधर ना हिले, तो आप इन्हें ऐसे मैग्नेट की तरह लगा सकते हैं, ऐसे नेकलेस से पहन सकते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक कंट्रोल्स के साथ नहीं आते, जैसे और नेकबैंड्स के अंदर होता है कि आप इन्हें टच करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इसकी यूज़र मैनुअल आपको पढ़नी पड़ेगी। वो क्यों? जब मैंने इस नेकबैंड को निकाला और अपने फ़ोन के साथ पेयर करने की कोशिश करी तो ये पेयर नहीं हुआ, क्योंकि ऑन करने पर आपको एक ब्लू लाइट यहाँ पर दिखती है और आप सोचते हैं कि ये ऑन हो गया है और पेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको इसको थोड़ी देर तक और प्रेस करके रखना पड़ता है 1 सेकंड के लिए, और फिर ये रेड और ब्लू लाइट हो जाती है, फिर ये पेयर होता है। तो ये मैंने यूज़र मैनुअल में देखा। उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में नहीं जाता, आपको करना पड़ता है हर बार ऑन करने के लिए। अगर एक बार पेयर कर लिया है आपने, फिर नहीं करना पड़ेगा, फिर तो उस फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन नई डिवाइस के साथ अगर आपको करना है, अब उसमें होता है क्या, 1 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करना है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो जल्दी से ये पेयरिंग मोड में नहीं आता। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टास्क लगा। ईजी टू पेयर होना चाहिए, ऑन करते ही पेयरिंग मोड में चला जाना चाहिए, जैसे कि सारी डिवाइसेस में होता है। तो अगर और चीज़ों की बात करें इस नेकबैंड की, तो इसके अंदर जो प्लेबैक टाइम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो आपको मिल जाता है 10 घंटों का। तो प्लेबैक टाइम के मामले में काफ़ी सही है। दूसरी चीज़ें देखें तो यहाँ पर जो कॉल क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। इसके अंदर बहुत ही क्लियर आवाज़ जाती है, मैंने काफ़ी कॉल्स वगैरह इसे कर देखी। लेकिन जो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी है वो मुझे एवरेज लगी, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अब अगर बेस की बात करूं तो बेस तो काफ़ी पंची मिल जाती है। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसमें आपको शायद मज़ा आ सकता है, लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह वो इतने क्लियर निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं म्यूज़िक की क्वालिटी कहूँगा तो वो आपको एवरेज मिल जाती है। और साथ ही साथ ये आता है स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ, यानी अगर आप थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, डस्ट आती है, तो उसमें ये काम कर जाएगा, ख़राब नहीं होने वाला। तो ये थी सारी चीज़ें इन ईयरफोन्स के बारे में। इसका जो प्राइस है वो है 1400 रुपये, 1400 रुपीज़।
और अब बात आती है क्या 1400 रुपये में आपको ये ईयरफोन्स लेने चाहिए या नहीं। तो मुझे इस ईयरफोन के अंदर सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो है इसकी कॉल क्वालिटी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं एवरेज मिल जाती हैं और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बोट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और भी अच्छे ब्रांड्स हैं Xiaomi की तरफ से मिल जाते हैं। वो भले ही मेड इंडिया प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन क्वालिटी आपको थोड़ी सी और अच्छी बेहतर अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी कम रह गई है। हाँ, अगर इसके प्राइस होते अराउंड 800 रुपीज़ या आपको डील में 800 रुपये के आसपास मिल जाता है या प्राइस ड्रॉप डाउन हो जाता है तो उस प्राइस में आप इसे ले सकते हैं, तब एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन 1400 रुपीज़ में मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस प्रोडक्ट को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ नेकबैंड्स के बारे में या कोई इस रेंज में खरीदना चाहते हैं तो मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके जो मेरी और वीडियोज़ हैं नेकबैंड्स को लेकर वो भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद है, आपके काम भी हैं। दोस्तों मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।